प्रधान न्यायाधीश R.M. लोधा ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सांसद विष्णुपद रे ने मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर के लिए सुविधाओं से परिपूर्ण आरामदायक क्रूज लाइनर शुरू किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। उपराज्यपाल ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामना देते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक इस्तेमाल की अपील की है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन के कार्यालयों में श्रमदान शुरू किया गया है और 20 समूह के दूर दराज के स्कूलों में विज्ञान सचल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। समाचारों की इस अंक में श्रीनाथ वशिष्ठ के साथ मैं रीता बैनर्जी। प्रधान न्यायाधीश R.M. लोधा ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कल नई दिल्ली में कानून का शासन सम्मेलन 2014 पर एक संगोष्ठी में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवर्तन और अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। उन्होंने न्यायाधीशों को सचेत करते हुए कहा कि वे उन लोगों से दूर रहें जो उन्हें गैर कानूनी कामों के लिए उकसाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि न्यायपालिका से हर प्रकार के भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने ये भी कहा कि न्यायपालिका बहुत मजबूत है और उसकी स्वतंत्रता को छीनने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। सरकार ने सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है। सभी पक्षों के सुझाव के लिए इसे परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। विधेयक का उद्देश्य देश में यात्रियों और माल के आवाजाही के लिए सुरक्षित, तेज और किफायती ढांचा उपलब्ध कराना है। विधेयक में भारतीय मोटर वाहन नियामक तथा सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस विधेयक से प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने में मदद मिलेगी। सांसद विष्णुपद रे ने मुख्य भूमि और द्वीप समूह के बीच सभी सुविधाओं से परिपूर्ण आरामदायक क्रूज लाइनर शुरू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कल पोर्ट ब्लेयर के मेगापोड नेस्ट में पर्यटन संचालकों के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वीप समूह के लिए ऐसे सुविधाजनक क्रूज लाइनर संचालित किए जाने पर कई तरह की रियायत देने की घोषणा कर चुकी है। कर छूट के अलावा जहाजों और पर्यटन से जुड़े उपकरणों तथा नौकाओं की खरीद के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि के रूप में पधारे प्रशासन के कला और संस्कृति सचिव राकेश बाली ने बताया कि प्रशासन चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए विमान सेवा शुरू किए जाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। अगले कुछ महीने के दौरान इस बारे में निर्णय लिए जाने की संभावना है। पुरस्कार वितरण समारोह में दक्षिण भारत से पधारे 40 से अधिक पर्यटक संचालकों ने भाग लिया। इस मौके पर द्वीप समूह में पर्यटन संबंधी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए विभिन्न पर्यटन संचालकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। ये कार्यक्रम भारतीय टूर एजेंट एसोसिएशन की पोर्ट ब्लेयर इकाई और प्रशासन की पर्यटन निदेशालय की ओर से आयोजित किया गया। आज हिंदी दिवस है। द्वीप समूह में इस महीने की पहली तारीख से विभिन्न विभागों में हिंदी में कामकाज को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के आयोजन चल रहे हैं। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने हिंदी दिवस पर देशवासियों से अपील की है कि संविधान में हिंदी को प्रदान की गई गरिमा को ध्यान में रखते हुए वे इसका सम्मान करें और हिंदी के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का प्रयास किया जाए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के द्वीप समूह केंद्र की ओर से आज 47वें इंजीनियर्स दिवस पर समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के बहुउद्देशीय हॉल में आज सुबह 9 बजे आरंभ होगा। शाम 6 बजे सांस्कृतिक समारोह आरंभ होकर रात्रि 8 बजे संपन्न होगा। प्रशासन ने अंडमान भू राजस्व तथा भूमि सुधार विनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है। इसके बदले में नया कानून बनाया जाएगा। इसके लिए नए कानून का मसौदा तैयार किया गया है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूमि विनियम 2014 का मसौदा प्रशासन की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सूचना प्रकाशित होने के बाद 30 दिन के अंदर सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है स्वच्छता अभियान, पुलिस भर्ती, विज्ञान प्रदर्शनी और एशियाई खेल।